अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो पार्ट 2 में आप सबका स्वागत करता हूँ। जो ट्रैवल किया था उम्रा के लिए, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। इस जगह का नाम है ताइफ। ताइफ नहीं, अलकबीर कह के है। ये जो है मक्का और क्या बोलता है ताइफ के बीच में पड़ता है। मक्का शरीफ से तकरीबन 46 किलोमीटर तकरीबन 46 किलोमीटर का फासला दूर में है। तो यहाँ पे हम लोग का ये एहराम वगैरह सब ये लेना है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे ये रूम दिया जाता है। आप रूम लेकर रह सकते हैं, गोसल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से उम्रा के लिए मतलब एहराम बांध कर निकलना पड़ता है। तो ताइफ से ये मशहूर है। अजनबी जितना भी है वो सब लोग ताइफ बोलता है, लेकिन ये ताइफ का शहर नहीं, ताइफ से कुछ दूर का है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे उतर गए। और ताइफ के बारे में आप लोग को पता ही है कि ताइफ कितना मतलब वहाँ का ताइफ का मतलब आप लोग सुनिएगा तो आप लोग के आँख में से आंसू गिरने लगेगा। इसके बारे में आप जानेंगे जब, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताइफ में बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था यानी। तो वही ताइफ है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एहराम। आप लोग भी यहाँ पर आकर एहराम ले सकते हैं। एहराम, चप्पल, बेल्ट वगैरह सब जो भी ज़रूरियात मतलब होता है इसका क्या बोलता है उम्रा हज के लिए, तो यहीं से सामान सब खरीदारी करते हैं। बाहर से जो आते हैं वो लोग अब अपना अपना मुल्क में जो हाजी लोग आते हैं तो वहीं से एहराम बांध कर निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एहराम ले रहे हैं। एहराम लेना है और बेल्ट और चप्पल वगैरह सब लेना है, साबुन वगैरह सब लेना है, क्योंकि यहीं पे नहा गोसल कर उसके बाद में एहराम बांध कर मदीना के लिए निकलेंगे। अभी ये लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं गोसल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बहुत बड़ा ये गोसल खाना बनाया हुआ है। जितना भी बाहर से आते हैं उम्रा हज के लिए तो यहीं पे गोसल कर और एहराम बांध कर निकलते हैं लोग उम्रा हज के लिए। तो हम लोगों का टाइम हो गया हुआ है काफ़ी मतलब लेट। आप लोगों को पता ही है कितना लेट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे नहा कर गोसल कर उसके बाद में ये असर का नमाज अदा करना हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं इधर में गोसल खाने की तरफ। ये सब नज़र आ रहा है तो आपको ये गोसल खाना वगैरह सब है। यहाँ से गोसल कर उसके बाद में चलेंगे उधर तो मस्जिद में नमाज असर का नमाज़ पढ़ेंगे और 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे जो उम्रा के नियत से पढ़ा जाता है। तो चलते हैं वहाँ पे। उसके बाद में सब बंदे सब उतर गए, देखे सब अपना अपना बैग लेकर सब चल रहा है गोसल खाना में। ये पूरा गोसल खाना का जगह है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। तो गोसल कर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे मस्जिद में। इसी जगह पर मतलब मस्जिद है, तो उसमें चलते हैं पहले। तो देखे फाइनली हम लोग गोसल कर लिए, उसके बाद में अपना एहराम बांध लिए है और उसके बाद में अब चल रहा है मस्जिद के तरफ में। तो मस्जिद में नमाज अदा करेंगे असर का और 2 रकात नवाफिल भी पढ़ेंगे यहीं पे। और पता नहीं असर का मगरिब का नमाज हम लोगों का रास्ता में हो जाएगा, लेकिन अभी ड्राइवर कुछ बोला नहीं है। हो सके तो हम लोग मगरिब का नमाज ही यहाँ पे पढ़ कर उसके बाद में निकला जाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर का दूरी है और कुछ देर के बाद में मतलब अजान हो जाएगा मगरिब का। चलिए तो हम लोग चलते हैं मस्जिद में, उसके बाद में नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद में निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो देखें कितना भीड़ भाड़ है, ये भीड़ वाली जगह है बहुत। और ये मस्जिद का जो मीनार देख रहे हैं आप, और देखें ये मगरिब का टाइम काफ़ी मतलब एती हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत है मस्जिद, और इधर से रास्ता उधर से रास्ता। यहाँ पे मतलब ये मस्जिद में एंट्री होने के लिए चारों तरफ से रास्ता है, मतलब कोई परेशानी की ऐसी नहीं होना पड़ता है यहाँ पे। तो यही मस्जिद है। तो मिकात अलखान क्या अरबी उतना ऐसी नहीं, और यही अल सब देखे मिकात अलकरन अलमुनाजिल है क्या है। तो इसे को अलसबील अलकबीर मस्जिद जगह को बोला जाता है। तो हम लोग फाइनली एंट्री हो गए और उसके बाद में अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ ये है पानी पीने वाला जगह, ये पानी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बंदे सब नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो उसमें से पानी पिया जाता है। पहले जमजम यहाँ पे रखा जाता था, अभी पता नहीं अभी जमजम है कि नॉर्मल पानी है। इस सब में ये चारों तरफ में गिलास और पानी का पूरा एथी किया जाता था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, पहले नमाज अदा करते हैं। और देखें बाहर से कितना खूबसूरती है, जितना बाहर से खूबसूरती है उतना ही अंदर से भी खूबसूरती है।
आप पता कर सकते हैं, ये मस्जिद का क्या बोलता है, मीनार के और बाहर के लोकेशन से आपको पता चल जाएगा। और चप्पल और क्या बोलता है बैग वगैरह सब उधर बाहर में रख दिए कि भीतर में अंदर ले जाना अलाउ सब नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। मस्जिद है तो मस्जिद का यही करना, ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। बाहर में आते हैं तो यहीं पर रख देते हैं, उसके बाद में एंट्री हो गए मस्जिद के अंदर में। और देखे अंदर का क्या खूबसूरती है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कितना है ये बहुत खूबसूरत है। यानी देखे जितना तारीफ़ किया जाए खूबसूरती का उतना ही कम है। मतलब बंदे सब नमाज़ पढ़ कर बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। देखें चलिए, तो हम लोग भी पढ़ते हैं यहाँ पे, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद में निकलते हैं उधर में। पता नहीं अब क्या मतलब कहेंगे वो मगरिब के बाद नमाज तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा यहीं पे, क्योंकि रास्ते में निकल जाएगा हम लोगों के लिए। तो हम लोग पढ़ लिए फाइनली, नफिल असर का नमाज भी पढ़ लिया और नफिल भी पढ़ लिए। उसके बाद में चलते हैं बाहर, बाकी रह गया मगरिब का, तो उससे बात करते हैं ड्राइवर से कि बेहतर होगा कि मगरिब का नमाज़ पढ़ कर निकले, क्योंकि रास्ते में मगरिब का ज़्यादा वक्त भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता। तो कोशिश करेंगे कि मगरिब का नमाज़ ही पढ़ के निकले। ऐसे भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। और देखिए ये मस्जिद के बारे में मतलब बताया गया है यहाँ पे, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद का नाम है और यह जगह का नाम है, जो कितना दूरी का फासला में है मस्जिद और मक्का शरीफ कितना दूरी में है, तो वही सब लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ कर जान सकते हैं। देखें क्योंकि मगरिब का लास्ट टाइम हो गया हुआ है, क्योंकि अब मगरिब का मतलब जो किरण होता है वो डूबने वाला है। और चलते हैं बस के तरफ में, और उसके बाद में क्या बात किया जाता है उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे। और देखें चारों तरफ से पूरे पहाड़ी इलाका है। और हम लोग तो बाहर अजनबी सब बोलते हैं इसको ताइफ कहते हैं, लेकिन तायल का नहीं नाम है इनका। अलसबीर और कबीर जगह का नाम से मशहूर है। ताइफ में है, तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। उसके बाद में यहाँ से, क्योंकि इन लोगों को वो क्या कहते हैं, ये कुछ लोग काफिर थे, कुछ लोग नहीं, बहुत उस टाइम में तो पूरा काफिर का काफिर थे। तो उन लोगों को दावत देने के लिए आए थे, तो उन लोगों ने काफ़ी जुल्म किया था। और मगरिब का टाइम हो गया फाइनली, तो हम लोग नमाज़ पढ़ लिए, मगरिब का पढ़ लिए। उसके बाद में देखे गाड़ी में सब बैठ गया हुआ है, और उसके बाद में हम लोग निकलते हैं मस्जिद के क्या बोलता है हरम शरीफ के लिए, उम्रा के एती से। अब बैठ जाने के बाद में अब दुआ होगा, तो ये दुआ है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो यही दुआ का हम लोग मतलब पढ़ते चलेंगे। और बंदे सब अभी कुछ मतलब बाकी है, आना बाकी रह गया हुआ है, तो बैग वगैरह सब रख रहा है, कुछ बंदे चल रहे हैं, तो ये सब आते हैं। उसके बाद में हम लोग भी निकलते हैं, दुआ पढ़ते, यहाँ से हरम शरीफ तक हम लोग को दुआ करते ही पढ़ते ही मतलब जाना है। तो सुने ये, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखिए गाइस, तो फाइनली 9:30 बजे पहुंचा हूँ, तो अभी तक उम्रा तक नहीं हुआ है सबका। बंदे सब रेडी होकर अब चल रहे हैं और उम्रा करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग को ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि बहुत लेट करके कल 12 बजे रात में गाड़ी खुला था, मतलब हम लोग 12 बजे दिन में गए, वहाँ पे गाड़ी जहाँ से खोलना था वहाँ गए, तो 12 बजे रात की गाड़ी खुला। दिन में बुलाकर 12 बजे रात को 12 घंटा यानी वेटिंग करवा दिया। तो उसके बाद में अब 12 बजे से गाड़ी खुला है, तो अभी 9:30 बज गया। तो हम समझ सकते हैं हम लोग का हालत क्या है। तो रूम वगैरह सब ले लिए, अब चलते हैं इधर में, उम्रा पहले करते हैं, उसके बाद में इंशाअल्लाह आप लोग को ज़ियारत करवाएंगे।
तो देखिए इस जगह को मकाम इब्राहिम बोला जाता है और इसमें जो है पैर का निशानी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो ये अब आने वाला क़यामत तक मतलब वो ये रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चले आए इधर में जमजम पानी पीने के लिए। तो क्या बोलता है नौफिल पढ़ने के बाद में उसी मकाम इब्राहिम के बाद में हम लोग पानी पिएंगे, उसके बाद में चलेंगे सफ़ा मरवा पर। तो ये सफ़ा मरवा का पहाड़ी जो अभी के फ़िलहाल मतलब इसको बरोबर काट दिया हुआ है काफ़ी अर्सा से, लेकिन ये पहले के ज़माना में मतलब ये बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था। तो अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम मतलब इसी पहाड़ी पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए मतलब पानी ढूंढ रहे थे, दौड़ रहे थे। तो ये अल्लाह पाक ने ये चीज़ बना दिया कि अब हम लोगों के लिए जो उम्रा और हज के लिए आते हैं तो ये एक अरकान है। तो ये इसको जब तक के लिए आप पूरा नहीं करिएगा तो मतलब आपका मुकम्मल हज या उम्रा नहीं होगा। तो वही है। तो ये अब सिलसिला तो काफ़ी उनके ज़माने से लेकर और क्या बोलता है कि अब आने वाला क़यामत तक मतलब ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम लोग चलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं आगे। कुछ ही अभी हाल फिलहाल में छोड़े हुआ है, मतलब कि वो पहाड़ पहले का था तो मतलब वो देखने के लिए वो हज उम्रा करने आएंगे मतलब ये मकान पर, तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये मतलब ये पहले था इस प्रकार से था इस प्रकार, लेकिन ये बहुत बड़ा पहाड़ी हुआ करता था उस ज़माने में। तो अभी उसको आपको ऐसी करके बराबर कर दिए हुआ है। कुछ हिस्सा है जो छोड़ दिए हुआ है कि आने वाला जो नस्ल हम होगा तो वो सब देखते रहेगा। हो सके तो क़यामत तक मतलब वो ये सिलसिला ऐसा ही रहेगा। ये पहाड़ी इतना जगह छोड़ दिया होगा, लेकिन बहुत सारा काम इसमें तब्दीली हो गया पहले से। और कुछ हिस्सा है जो पूरे शीशा के अंदर में वो पहाड़ी ऐसी करके रखा हुआ है। चलिए वो मकान पर चलते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं। तो देखे यही है वो सफ़ा, ये मरवा है। तो सफ़ा से हम लोग दौड़ कर आए मरवा तक। तो मरवा का जो सफ़ा का जो पहाड़ी है तो ये पूरा ये मतलब ये पहाड़ी इलाका था। तो ये लिख के रखा हुआ है मतलब वो दुआ है जो सफ़ा मरवा के दौरान में जो दुआ पढ़ा जाता है। तो ये सब है। तो ये देखा पहाड़ी इलाका है तो अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये शीशा और क्या बोलते हैं काफ़ी इसे मतलब ऐसी करके रखे हुए हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए उम्रा करके। अब चलते हैं बाहर में बाल मुड़वाना है। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नया व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।